थोड़ा हम इसका पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके काम को या फंक्शन को देखेंगे। देखो ध्यान से, ये जो 7 निश्चय योजना है इसको हम लोग पहले तैयार कैसे करेंगे, यानी पढ़ेंगे कैसे मेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो होता है इसकी हम लोग क्या देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि देखने के बाद में हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे। क्या देखेंगे, भूमिका को। और भूमिका को ही क्या बोला जाता है, परिचय बोला जाता है। क्या कहते हैं हम लोग भूमिका को, इसी को हम लोग परिचय भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिचय भी कहते हैं। भूमिका या परिचय देखने के बाद में इसके हम लोग मुख्य भाग को देखेंगे। क्या देखेंगे, मुख्य भाग को देखेंगे। मुख्य भाग को देखने के बाद में हम इसका विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने के बाद में हम लोग इसके निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, अब हम इसी चीज को आगे बढ़ा करके समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा यह 7 निश्चय योजना हम लोग कैसे अपने मेंस की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बाबू, देखो सबसे पहले हम इस चीज को एक समझने का प्रयास करते हैं। 2005 हमारे बिहार में एक ऐसा परिवर्तनकारी वर्ष था जब हमारे बिहार में वर्तमान जो उसको बोलते हैं विकास पुरुष कह रहे हैं नीतीश कुमार साहब को, उनको क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। 2005 से पहले का जो हमारा बिहार था, 2005 के बाद जो हमारा क्रिएटिंग स्टेट है, वो क्रिएटिंग स्टेट हमको समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम 7 निश्चय योजना पार्ट 3 को हम लोग समझ पाएंगे। बोलोगी तो सीधा हम पॉइंट पे चले आएंगे, लेकिन हमारा यह मानना है कि अगर बेस से समझोगे तो हमको समझना टॉपिक आसान हो जाएगा। 2004 से पहले आप देखोगे तो जितने भी इकोनॉमिकल डाटा हुआ करता था, आंकड़ा हुआ करता था, इकोनॉमिक सर्वे का हो, ग्रोथ रेट का हो, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता, सातवां सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। हो गया, मतलब चच्चा समय किसको फोकस किए हुए हैं, महिला को, छोड़ नहीं, उनको पता है कि वोट बैंक हमारा है ना। हो गया, इसमें लिखो योजना पार्ट 3 में लिखो पहला वाला, दोगुना रोजगार दोगुनी आय, दोगुना रोजगार दोगुनी आय, दूसरा समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, पांचवा सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, छठा मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सातवां सबका सम्मान जीवन आसान, सबका सम्मान जीवन आसान। हो गया, अब देखो, अब हमारा काम यहां पर लगभग समाप्त होता है। समाप्त क्या होता है कि हमें जब 7 निश्चय योजना पार्ट 3 के सभी 7 बिंदु अगर ध्यान में हो तो इसका किसी भी किताब में डिफाइन नहीं किया है स्पेसिफिक रूप से कि हमको यहाँ पे किन किन कामों को करना है या बिहार सरकार किन किन कामों को करेगा। बाजार में वही चीजें प्रसारित हो रही हैं या मीडिया में वही चीज दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पर वही दिखाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री जो 7 निश्चय योजना के संदर्भ में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कथन है और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया एक प्रपत्र है। उस प्रपत्र में बहुत सिंपल सा बात किया गया हुआ है, परंतु जब यह योजना लॉन्च किया गया था पिछले साल, यदि आप तब से लेकर के अभी तक न्यूज़पेपर बराबर पढ़ते रहे होंगे, खास करके बिहार से जो प्रकाशित होता है पटना एडिशन वाला वो, तो आप सभी पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से को रिलेट कर सकते हैं। एक और चीज समझिएगा, उसको बोला जाता है कि को रिलेशन, यानी अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी विषय को यदि जोड़ना घटाना सीख गए तो यकीन मानिए आपका 50% यूपीएससी की तैयारी वहीं पे पूरा हो गया। बाकी जो 50% वो कौन करेगा प्रवीणा, वो तुम्हारा कंटेंट करेगा। क्या करेगा, कंटेंट करेगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं प्रवीणा
इन्हीं टॉपिक को, यानी जो योजना सब लिखे हैं ना, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि लिखना वहीं पर होगा कि वहां पर हम किस प्रकार से अपने कंटेंट को, अपने पॉइंट को व्याख्या रूप में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ रही हो आचार्य? वेरी गुड, मिटाएं इसको। अब हम कहां पहुंच गए हैं बउआ? मुख्य भाग में। अब हमको देखो यहाँ बोर्ड पर, पहला दूसरा योजना से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? हमको मतलब है तीसरा से, क्योंकि हमको टॉपिक तीसरा ही पढ़ना है ना, 1 2 काम का है पढ़ेंगे, ठीक है। और यकीन मानो 71वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में हो, ये क्वेश्चन पूछने का प्रबल संभावना है। हम ये नहीं कहते कि कुछ भी करेगा, लेकिन प्रबल संभावना है। समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग। चलो बउआ बताओ, ये 7 निश्चय योजना पार्ट 3 का पहला योजना क्या था जो हम लिखवाए हैं अभी आप लोगों को? दोगुना रोजगार और हाँ, दोगुना दोगुनी आय। ठीक, अब बात किसका चल रहा है? पैसा का। किसका चल रहा है? पैसा का चल रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। अब हम बनाते हैं बिहार का नक्शा। क्या बनाते हैं आचार्य? बिहार का नक्शा। तब ना देखें कि कहाँ कहाँ भाई काम हो रहा है। समझी? देखो थोड़ा सा बहुत दिन के बाद नक्शा बना रहे हैं, देखना कैसे बनता है। तो भूल क्या, तुम लोग नहीं भी बनाओगी तो काम नहीं चलेगा, लेकिन बना लो, ये जरूरी है बनाना। चलो बन गया थोड़ा बहुत गलती से। हाँ यार बनाना होगा इसको। इन हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब उत्तर। ठीक है, आगे चले हम लोग। इधर देखो तो ये क्या सब बह रहा है? ये गंगा जी बह रही है। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? अच्छा ये बताओ तो रवीना, तुम ही बताओ, नहीं कोई बोलेगा। सोन जो है ये गंडक से पहले मिलता है कि बाद में मिलता है? फिर वही बात, तुमसे हम क्या पूछ रहे हैं कि ये पहले मिलता है कि बाद में? तो बताओ पहले या बाद में, उतना कहानी नहीं बताओ, ये तुमको दिक्कत करता है। तुम बताओ तो। हाँ पहले मिलता है, ठीक है, हो गया। चलो अब हमको पूरा पढ़ाई इसी पर करना। हमको शराब रही हो प्रवीणा? शराब तो नहीं, लाहौर बिला स्थान क्यों बताना? तुम बस से जाती हो गांव तो तुम क्या बोलती हो? हम कहाँ घर है तुम्हारा? अरे यार तुम कमाल के आदमी हो। अरे जिला क्या है? और बस वाले को क्या बोलती हो? औरंगाबाद का बस पकड़ना है ना, कोई अनजान पूछेगा तो पूछता है, बोलती हो ना। तुमसे बतियाना इस वक्त बराबर है। ठीक है चलो यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पहला योजना क्या है? दोगुना रोजगार और दोगुनी। समझो ध्यान से। नीतीश कुमार जी जब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, हालांकि चुनाव लड़ते नहीं है विधान इसका, वो एमएलसी बन के चल रहे हैं बेचारे, क्या लड़ेंगे वो, हो गया। ऐसे भी खड़ा होते तो जीत ही जाते, वो उनका इतना है वैल्यू बना हुआ है। जब बिहार में लोकसभा जो विधानसभा चुनाव 2025 हो रहा था, तो जेडीयू और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ने का कहा गया कि हम नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे सीट इनका आए अथवा नहीं आए। ठीक, अब उनको पता है कि हमको बीजेपी वाले को वोट हमको किसके नाम पर मिलेगा? नीतीश कुमार के नाम पर हमको वोट मिलेगा। हुआ भी यही, क्योंकि सीट का लोकेशन हो जाता है। खैर, नीतीश कुमार ने इलेक्शन से पहले ही बहुत बार जहां जहां जो जाते थे वो क्या बोलते थे? हम रोजगार देंगे, हम क्या देंगे? रोजगार देंगे बोलते थे। और रोजगार के ऊपर बोला नहीं बल्कि वो दिए भी चुके थे। TRE 1 में देख रही हो, केरल के लड़के लोग आके बिहार में पैसा कमा रही है, मास्टर बन रही है। यूपी के लड़के लोग यहाँ पर टीचर बना हुआ है। कम बहाली हुआ है, बाप रे बाप, 1.5 लाख महिला का बहाल किया हुआ है। और एक महिला का बहाली का मतलब होता है कि उसका पूरा परिवार, गांव, मान प्रतिष्ठा सब पूरा बढ़ जाता है। देखा नीतीश के राज्य में लोगों ने क्या देखा? रोजगार को देखा। कहाँ गया? रोजगार देखा। एक तरफ जहां पहले 2025 से पहले रोजगार कम था, 9 के बराबर था, 2025 के बाद में रोजगार को बोला क्या गया कि हम दोगुना करेंगे। मतलब कि अभी जितना बहाली पहले आ चुका था
शिक्षा क्षेत्र में, बीपीएससी के माध्यम से, सचिवालय सेवा के माध्यम से। अब 2025 के बाद जो 5 साल का समय है उसमें रोजगार और ज्यादा देने का सरकार का लक्ष्य है। और क्या बोला गया है, दुगुनी आय। तुम्हारा आय भी हम क्या करेंगे, दुगुनी करेंगे। अब सवाल ये आता है प्रवीणा कि सरकार के पास तो नौकरी तो सीमित है, तो भाई सबको रोजगार तो नहीं दे सकता है। तो आय करने के लिए बिहार सरकार ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन किया है, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का सृजन किया है। क्या किया है, विभिन्न प्रकार का सृजन किया है। अब इसके लिए क्या किया है कि नीतीश सरकार के द्वारा हमारे बिहार में 2 विंग को बहुत ही ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। पहला विंग है युवा और दूसरा विंग है महिला। क्या है, महिला और युवा। ठीक है, अब तुमको हम क्या करेंगे भाई, तुमको रोजगार भी दे देंगे, तुमको क्या करेंगे, हम आय भी दुगुना करेंगे। ठीक है, इसके लिए सरकार का देखो, अब ये हो गया हमारा। अब लिखना क्या है कि इस निश्चय के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किया जाएगा। चूंकि अभी चलिए रहा है ना, पहले का भूल जाओ, हमको 25-30 का लिखना है। तो निम्नलिखित प्रावधान क्या है, किया जाएगा। ठीक है, अब इसी में पॉइंट में लिखना, लिख लो यहाँ पे, विभिन्न सरकारी विभागों में नए पदों का सृजन तथा लगातार हो रही भर्ती। विभिन्न सरकारी पदों में नए, समझ रही हो नीतू, विभिन्न सरकारी पदों में, विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी पदों पर क्या नियुक्ति एवं नए पदों का क्या सृजन। जी सर, समझ रही हूँ। ठीक है, अगला लिख लो, उसी में लिखना, इसी में पॉइंट देख करके, इसी में हम चल रहे हैं। युवाओं को ब्लॉक स्तर पर कौशल युक्त ट्रेनिंग, इसमें महिला भी आएगा और कौन आएगा, पुरुष भी आएगा। ब्लॉक में दिया जाता है ना, सिलाई का, मछली पालन का, मधुमक्खी पालन का, तो इस सबसे क्या होगा, आगे चले, कर लो, आगे बढ़े। इसी में आगे लिखो, कृषकों के लिए ग्रामीण हाट की व्यवस्था, कृषकों के लिए ग्रामीण हाट की व्यवस्था। अब ग्रामीण हाट समझ में आता है रवीना, क्या, हाँ वेरी गुड, बाजार का। तो पहले बहुत अच्छा लगता था गाँव, हम लोग यहाँ लगता है सीतामढ़ी में जाते हैं देखने के लिए, फोफा बिकता है और में ठूस नहीं क्या साप्ताहिक लगता है ना, लेकिन ये हाट का मतलब होता है, जो साप्ताहिक लगता है उसको बोला जाता है हाट बाजार। क्या बोला जाता है, हाट बाजार। और ये व्यवस्था किया हुआ है हाट का। हाट का मतलब होता है कि गांव का एक बढ़िया क्षेत्र होगा, वहां के मुखिया और ग्राम सभा से बिहार की सरकार वार्तालाप करेगी। ग्राम सभा जो भी मंतव्य देगा कि हाँ सर आप यहाँ पे मार्केट बनाइए, वो सरकार अपने खर्च पर वहां पे मार्केट मट्टी भरा करके मार्केट बनाएगा और वहां पे सब्जी का दुकान वो अपना सरकार लोकेशन करके वहां 24 मतलब हमेशा सालों दिन क्या चलेगा, वहां बाजार चलेगा, ताकि लोग को पर्यटन भी हो जाए, घूम भी लगे। और इसके अलावा क्या लिखी हो, हाँ ग्रामीण की व्यवस्था। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो तो मान लो चलो कि हम कद्दुआ का खेती किए, किसका खेती किए, कद्दू का खेती किए। हम गरीब आदमी है नंदनी, हमारे पास नहीं व्यवस्था कि हम कैसे मार्केट उसको बेचेंगे, तो हम क्या करते हैं, कंधा पे कद्दू को रखे बोरा में, ठीक है परवीना, आप जा गए क्या, रोड पे बैठे हैं एकदम गरीब ऐसा, कोई मोटरसाइकिल वाला बोला कि सुनो ना पूरा कद्दुआ हमको 5,000 रुपया में दे दो, हमारे पास पैसा की कमी था, बोले ठीक है सर ले लीजिए। और वही जो मोटरसाइकिल वाला था इसी कद्दू को क्या करेगा, शहर में जाकर के बेचेगा 15,000 रुपये, होता है ना। इसको बीच वाले को क्या बोलते हैं, दलाल। क्या बोलते हैं, दलाल। मतलब जो सामान 15,000 का था किसान कितना में बेच दिया, 5,000 में। क्यों, क्योंकि उसको एक मार्केट चेन नहीं मिल पाया। और सरकार बोलता नहीं तुम बाजार में ही बेचो, फिक्स कर दिया है कद्दुआ का रेट ये
परवल का रेट ये इससे इतना से कम दाम में अगर कोई लेने की जिद करता है तो उस पर सरकार FIR करती है। सरकार प्रमोट करती है कि अगर आपके घर में वैवाहिक कार्यक्रम हो, जनेऊ हो, श्राद्ध हो, फंक्शन हो, तो आप अपने ग्रामीण के नजदीकी बाजार से क्या लीजिए, सब्जी लीजिए, ये तो ताजा मिलेगा और किसानों को अच्छा पैसा भी मिलेगा। देखिए कितना बढ़िया स्कीम है, स्कोप है। देखो ये सब पढ़ने से ना तुम अधिकारी बनोगे, CM बनोगे ना, तो नया नया प्लान सब कहाँ से आता है, यही सबसे आता है ना। ये सब IAS का दिया हुआ प्लान है, नाम चलता है चाचा, देता कौन है, उनके सचिव लोग देता है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है डायमेंशनली। ठीक है, हो गया। क्या लिखे हो किसानों को, हाँ ग्रामीण हाट की व्यवस्था। अगला इसी में लिख लो, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। ये सब देखो, सब पेपर से निकाल के हम लाए हैं, कहीं मिलता नहीं है, ये सब समझ में आया। महिलाओं को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता तथा सामूहिक, उसी में लिखना, सामूहिक रूप से उद्यम शुरू करने हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। सामूहिक रूप से उद्यम शुरू करने हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। हो गया। ठीक, अब देखो एक नया न्यूज बताते हैं तुम लोगों को। नया न्यूज क्या है, 26 जनवरी 2026 को, 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में जब आरिफ मोहम्मद खान बिहार के माननीय राज्यपाल और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा झंडा, गणतंत्र दिवस का क्या किया गया था, झंडा किया गया, व्यवस्था किया गया। वो लोग जब आए थे तो हमारे बिहार के राज्यपाल के मुंह से एक शब्द निकल गया। क्या निकल गया, एक शब्द निकल गया, इसी में लिखना, उसका नाम है मिशन 2030। क्या नाम है बउआ, मिशन 2030। ये तुमको मिलेगा कहां पर, तो ये तुमको अखबार में ही मिलेगा। इसके अलावा दुनिया के आदमी को पता भी नहीं कि क्या होता है, ये नहीं ध्यान देगा। राज्यपाल का जब वहां पर भाषण किया गया गांधी मैदान में, तो उन्होंने एक ही बात बोला कि हम मिशन 30 की तैयारी कर रहे हैं। और मिशन 30 क्या है, उन्होंने बताया बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना पार्ट 3 के जो 7 लक्ष्य किए गए हैं, उसको हम हर हाल में 2030 तक प्राप्त करने का 100% प्रयास करेंगे और हम लोग उम्मीदतः इसको प्राप्त कर लेंगे। उनका स्टेटमेंट, हम नहीं बोल रहे हैं, किनका स्टेटमेंट है, उनका है। और ये चीज हमारे पटना से प्रभात खबर का अखबार प्रकाशित होता है, उसमें ये चीज लिखा हुआ है। अब समझ में आया। इसके अलावा जब वो चले गए, फिर हमारे पास में कौन आते हैं, हमारे नीतीश कुमार आते हैं। उन्होंने कहा कि सुनिए भाइयों बहनों, हमने बिहार में जाति जनगणना करवाया था, तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं। कितना, हाँ 94 लाख, डाटा याद रखना, कितना, हाँ 94 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको बिहार सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। क्या बोला, वित्तीय सहायता। अब सरकार, चूंकि देखो वह व्यक्ति नहीं बोल रहा है, सरकार बोलता है, बात समझ में आया। जब बोल दिया कि देगा मतलब देगा। अब जो गरीब व्यक्ति है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति, गरीब कौन होता है, वही सबका गरीब है। सबर तो बहुत जमींदार लोग सब होते हैं, क्या है ना आचार्य जी, गरीब कौन होता है पीछे। तो उनको क्या किया कि 94 लाख गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता, और जो दलित और महादलित की महिलाएं हैं, उन महिलाओं को उनके प्रखंड में ही रोजगार उपलब्ध करवाने का व्यवस्था कौन किए हैं, सरकार का अनाउंसमेंट। ये चीज तुमको यहाँ पर लिखना होगा, तब ना हमारा कंटेंट हेवी लगेगा, गेंडा जैसा। नहीं परवीना, समझ रही हो, नाराज हो गई लगता है। नहीं, आगे बढ़े हम लोग बुआ, भैया तो लिखना लो इसको। अब देखो यहाँ दोगुना रोजगार और दुगुनी आय। अब दुगुनी आय से मतलब क्या होता है, अगर बिचौलिया हटेगा तो हमको क्या होगा भवेश, पैसा तो सीधे हम ही को ना मिलेगा। तो वो पैसा किसानों को मिल गया, वो पैसा किसको मिला, श्रमिकों को मिला। और जो टेंडर वाला वेतन हुआ करता था, जैसे बेल्ट्रॉन कोई पटना में है जो सरकारी ठेका पर काम करवाता है, विभाग को वो मैन पावर उपलब्ध करवाता है, तो बेल्ट्रॉन सरकार एक लेबर का पैसा देता है 20-22 रुपए के, बेल्ट्रॉन उसको देता है मात्र 11-12 रुपया देता है, बाकी कमीशन खा जाता है बेल्ट्रॉन वाला। वो सब समझ में आया।
तो बिचौलियों को खत्म कर दिया तो उनका अब रोजगार भी बढ़ेगा और क्या होगा, उनका आय भी बढ़ेगा। अब देखो इसमें तुम कृषि को जोड़ लो, कैसे जोड़ोगी, तो पशुपालन में पशुओं के उन्नत ब्रीडिंग की व्यवस्था किया गया है। सीधा बोलो, प्रत्येक गांव में सुधा विक्रय केंद्र की स्थापना करने का बात किया गया हुआ है। मिथिला में मिथिला हाट में मिथिला पेंटिंग का विक्रय केंद्र का स्थापना किया गया हुआ है। और मुजफ्फरपुर के कांटी ब्लॉक में आदर्श हाट बाजार स्थापित हो चुका है। उसी के तर्ज पर बिहार के सभी 38 जिलों में आदर्श हाट बाजार स्थापित करने का सरकार इसमें क्या किया है, प्रावधान किया गया हुआ है। कोई भी व्यक्ति वहां जा, मान लो कि हम डोम जाति के, हम मान लो है नहीं, डोम जाति के हम हैं, हमारा काम क्या होता है, बांस को फाड़ के डलिया बनाना, सुपा सुपी बनाना। हमसे लोग छुआएगा समाज में कि हम कैसे देने के लिए जाए, नहीं। अब सुपा को क्या करेंगे, हम बिनेंगे। अब सुपा को हम दलाल को नहीं बेचेंगे, बल्कि हम उस सुपा को बाजार में लेकर जाके करेंगे तो हमको कैश पैसा मिलेगा। कोई बच्चा है, कोई अपना अच्छा स्टंट दिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, सरकार उसको वहां पे व्यवस्था किया हुआ है। महिला अचार बनाती है, उसको जाके वहां बेचिए, तुमको मार्केट खोजना ही नहीं है, अचार बनाओ जाके वहां पे बेच दो अपना हाट में। है समझ में? अब जोड़ते चली जाओ, जितना तुमको जोड़ना है जोड़ो, सब इसमें क्या होगा, जहां पैसा का रोजगार का बात आएगा, जहां आय का बात आएगा, सब तुमको यहाँ पर लिखना होगा। सारी योजना जितना भी आएगा सब लिखना होगा तुमको उसमें। उतना कौन लिखता है, इतना सब हो जाएगा, बहुत कंटेंट है भाई। बुझाया? चले प्रवीणा। हाँ 1 करोड़, हाँ वेरी गुड। इसके तहत क्या है कि चरणबद्ध तरीके से बिहार के 1 करोड़ युवाओं को क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। एक और अच्छी बात है, देख लो आचार्य, आजकल बिहार सरकार कंटेंट क्रिएटर को प्रमोट करता है, जो रील्स बनाता है ना फेसबुक पे, यूट्यूब सब पे, उसको बढ़ाने का, उसके लिए मीटिंग लगाता है, उसको इनाम दिया जाता है। अब जो भी दे उसको बेटा, इसको समझ में आ गया? अब देखो, अब इसका हम नक्शा में कहां कहां यूज करेंगे, नक्शा में कहां कहां यूज करेंगे। देखो यूं तो पूरा बिहार तो हम ही लोगों का है, तो तुम्हारा जहां मन है तुम वहां कर दो। क्या कर दो, किसी भी जिले का तुम अपना गोल गोल बना करके कर दो, वही गलत नहीं होगा ये, है ना। कहीं कहीं सब में कर दो। और इसमें क्या लिखना, एक यहाँ पर बॉक्स बनाना, जैसे बॉक्स यहाँ बनाते हैं ना एनसीईआरटी की किताब में, ऐसे ऐसे हम बॉक्स बना दिए। और यह लिखेंगे कि यह जो घेरा है या यह जो संकेत है, यह बिहार के उन जिलों को प्रदर्शित करता है, उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है जहां दोगुना रोजगार और दोगुनी आय की वृद्धि अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। बात खत्म, तुम्हारा हो गया। बुझाया? ऐसे वहां से नंबर चुराया जाता है, कहां से, हमारे कॉपी से। ठीक है, आगे चले, मिटा दी इसको। सेकेंड में क्या लिखवाए हैं बताओ तो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार को हम प्रायः औद्योगिक रूप से रुग्ण स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कोमल, औद्योगिक रूप से मतलब कमजोर स्टेट कहते हैं। लेकिन बिहार हमारा बिहार कमजोर स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में जब यह लॉन्च किया गया था तो बिहार सरकार ने कहा कि हमारे बिहार में बंद पड़े 9 चीनी मिलों को हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, मतलब पुनः चालू करेंगे। लिख लो यहाँ पे, बिहार में बंद 9 चीनी मिलों को पुनः क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा। हो गया। इसके अलावा आप देखो, जो बिल बंद है उसको तो चालू करबे करेगा। इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि 25 जो है बउआ, 25 नए चीनी मिलों का क्या किया जाएगा, चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। और इस चीनी मिलों को पीपीपी मॉडल पर क्या किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। मतलब हम भी चाहे तुम भी जाओ, उसको पैसा मिला करके अपना खोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यह जो 25 चीनी मिल है वो उसमें से अधिकांश चीनी मिल ये हमारा चंपारण का क्षेत्र में क्या है, ये क्योंकि गन्ना तो यही अधिक होता है ना, जहां गन्ना का वहीं किया जाएगा। तो अधिकांश चीनी मिलें जो होती हैं वो चंपारण क्षेत्र में, कुछ चीनी मिलें यहाँ सिवान छपरा वाले क्षेत्र में है,
कुछ चीनी मिलें हमारे हाजीपुर में खोला जा रहा है, कुछ चीनी मिलें हमारे मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है, और 2 चीनी मिलें जो है वहां पे नालंदा जिला में खोला जा, ये नीचे आएगा, खोला जा रहा है इन 2500 चीनी मिलों। हो गया, समझ में आ गया। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ अगले 5 वर्षों में यानी 2025 से 30 तक का बिहार सरकार का लक्ष्य है 50 लाख करोड़ रुपया का निवेश उठाना। कितना पैसा प्रवीणा? बहुत पैसा होता है नहीं जी, लिख लो। अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ का निवेश। अब समझ में आ रहा है निश्चय योजना कितना है? आगे चले। अब देखो हमारा बिहार जो है वो संक्रमण राज्य है। क्या है बउआ? संक्रमण राज्य है। कैसे संक्रमण राज्य है? यहां पर कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा? दिल्ली। इसके बाद कौन सा स्टेट? पश्चिम बंगाल स्टेट है। तो बंगाल का बोल रही हो आज, बोलोगी परवीना के सर हम ही को टारगेट किए होंगे। नहीं, बंगाल स्टेट नहीं है, पश्चिम बंगाल स्टेट है, बंगाल प्रांत था। अब बोलो वही तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ तो प्रवीणा, पाहुन और जीजा में अंतर होता है कि नहीं होता है? उन्हीं को बोला जाता है जीजा। एक ही को पाहुन जीजा जीजा बोलते हैं। इसका तुम लोग कल जवाब खोज के लाना कि पाहुन का अर्थ क्या होता है और जीजा का अर्थ क्या होता है। अब जो हो तुम लोग को खोज के वहां से उठा करके लाओ, बात खत्म। चलो इसको करें, ये लिख ली, ये लिख ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमारे बिहार का क्या हमने बताया कि संक्रमण स्टेट है। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, वहां पर क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो बिहार सरकार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड पॉइंट है, उसमें बिहार राज्य को पूर्वोत्तर बिहार का न्यू टेक्नोलॉजी पार्क घोषित किया है। लिख लो, यहां दिख रहा है। अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा, लगता है स्क्रीन छोटा ही हो गया है। लिख लो इसी में पॉइंट दे करके, बिहार को पूर्वोत्तर भारत का नया टेक्नोलॉजिकल सेंटर बनाया जाएगा। हाँ मतलब बिहार को नहीं, बिहार मतलब बिहार को, बिहार में नहीं, बिहार को मतलब हर जिला को होगा। हाँ बिहार को पूर्वोत्तर भारत का नया टेक्नोलॉजिकल सेंटर बनाया जाएगा। अगला में लिख लो, बिहार के सभी जिलों में उद्योग की स्थापना की जाएगी तथा शहरी औद्योगिक केंद्र अधिसूचित किया जाएगा। शहरी अधिसूचित क्षेत्र, शहरी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया, औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया जाएगा। हो गया। चलो अगला पॉइंट क्या है? अब देखो पेपर में पढ़ती वो 7 निश्चय योजना, और यहां पर अंतर समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाना पर भी ना, कृषि में प्रगति और प्रदेश में समृद्धि। बिहार हमारा कैसा स्टेट है?
एग्रीकल्चर स्टेट है, कृषि वाला राज्य है, तो हम कृषि में क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। कृषि में क्या करेंगे, प्रगति करेंगे, और कृषि में प्रगति के बाद हम प्रदेश को क्या करेंगे, समृद्ध करेंगे। तो दिमाग लगाओ कि कृषि को हम समृद्ध कैसे कर सकते हैं, तो उन्नत बीजों का प्रयोग करेंगे, किसानों को सही समय पर सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाएंगे, विपणन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, वितरण प्रणाली में छीजन दर को क्या करेंगे, हम कम करेंगे, खेती में हम लोग आधुनिक तकनीक प्रौद्योगिकी का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जो चीज कह रहे हैं वही लक्ष्य है इसका, मैं समझ रहा हूं, जो हम लोग मेंस में पढ़ते हैं उसी पॉइंट को लिख देना है यहाँ पर। और इधर रिसेंट की बात को समझ लो कि बिहार सरकार जो है, जो कृषि में प्रगति, यानी जो हमारे पास में बिहार का गौरव वाला उत्पाद है, जैसे मखाना, जैसे लीची, जैसे हाजीपुर का केला, हाँ बस हमसे शाम कर्नाटका बंगाल का होता है कतरनी चावल, तो जो जो हमारे पास में अच्छा उत्पाद है ना, उस उत्पाद को बिहार सरकार अपने संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय निर्यात कर रहा है, सब है जितना आएगा। और कृषि में पशुपालन भी होता है, कृषि में मत्स्य पालन भी होता है, कृषि में मुर्गी पालन भी होता है, कृषि में बत्तख पालन भी होता है, कृषि में घोंघा पालन भी होता है, कृषि में मधुमक्खी पालन भी होता है, और कृषि में चेरा पालन भी होता है। चेरा का भुजिया खाई हो, मुंडी ला रही हो, बहुत पौष्टिक होता है, उसमें व्हाइट ब्लड, हाँ किसानों का मित्र होता है। जैसे हम लोग चाउमीन खाते हैं ना, चाइना वाला उसको खूब भोग के खाता है। हो गया, इन सारे पॉइंट को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लेना कि बिहार के दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र को मखाना हॉट स्पॉट घोषित किया गया है इसी योजना में। उसको लिखना, मखाना हॉट स्पॉट, ये वर्ड का यूज किया गया हुआ है अखबारों में। ठीक है, आगे चले। चौथा पॉइंट क्या लिखवा है, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमने कल भी इसको बताया था, उन्नत शिक्षा के विषय में बताए थे ना, कि उन्नत शिक्षा में होगा क्या कि हम अपने बिहार में एजुकेशन सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बढ़ाए हैं। तो 7 निश्चय योजना पार्ट 3 में बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय है, जितना भी महाविद्यालय है, जितना भी विश्वविद्यालय है, उसमें विषयवार रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक महाविद्यालय में, प्रत्येक विश्वविद्यालय में हम विद्यार्थियों को टेक्निकल एजुकेशन उपलब्ध करवाएंगे, तकनीकी जिसको की शिक्षा कहते हैं, और कौशल युक्त शिक्षा को हमको क्या करवाना है, उपलब्ध करवाना है, करवाया भी जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में, जो भी विद्यालय प्राइमरी हो, मध्य विद्यालय हो, वहां पर एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है। क्या खोला गया है, एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है। और यह एक्सीलेंस सेंटर बिहार के कौशल विभाग के अंतर्गत उसकी देखरेख में इसका संचालन होता है। जैसे बिहार का कोई बच्चा है, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, उसको सरकार प्रमोट करेगी। कोई लड़की है अच्छा धाविका है, रनिंग अच्छा करती है, उसको वहां सरकार प्रमोट करेगी। कोई लड़की अच्छा डांस करती है, सरकार उसको प्रमोट करेगी। तो एजुकेशन के माध्यम से हम लोग का क्या, बच्चे के भविष्य को क्या किया जाएगा, उज्जवल किया जाएगा। सरकार बाहर के राज्यों में भी बच्चों को क्या करवाता है, इंटर स्टेट टूर करवाता है, ताकि हमारे बच्चों का एक्सपोजर वहां पर क्या हो, खुले। तो दिक्कत यहां तक, हम कुछ नया चीज तो नहीं बता रहे, सब वही चीज है, बस उसको जोड़ना पड़ना होता। ठीक है परवीना, शराब मत देना, हमको मत देना शराब। हाँ, हर स्कूल को गांव में क्या खोला जा रहा है परवीना, हाँ वेरी गुड, क्या खोला जा रहा है, स्पोर्ट सेंटर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को तो निकालना है भीतर से एकदम, जो तुम्हारे मन में पड़ती है उसी को आगे एक्सपोज करना है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। 4 हो गया हमारा, तुम समझ नहीं आचार्य, कंफ्यूजन कहीं पर, तो तुम भी कुछ कुछ पॉइंट बोलना जो देखती होगी, सुनती होगी, पढ़ती होती होगी। तो 5वां क्या लिखवाया है,
सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। अब देखो भाई, हमारे यहाँ बोला जाता है कि नीम हकीम खतरे जान, बोलते हैं ना कि सरकार को पता है कि यदि स्वास्थ्य खराब होने पे अच्छा ट्रीटमेंट अगर हमको नहीं मिलता है तो हमारा जीवन खतरा में पड़ सकता है। तो सरकार क्या किया है इस निश्चय योजना में कि नहीं, हम सभी को, सुलभ का मतलब होता है कि हम घर से निकले और हमको क्या मिल जाए, स्वास्थ्य का फैसिलिटी हमको मिल जाए, और जब हमको फैसिलिटी मिलेगा तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। इसके लिए सरकार क्या 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 दिमाग लगा के बताओ है? हाँ, वेरी गुड। तो अब इस निश्चय योजना में क्या किया गया है, प्रत्येक ब्लॉक में सरकारी अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। पहला पॉइंट हाँ हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा गया इस योजना में कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो असहाय दिव्यांग व्यक्ति है, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अगर नहीं आ पाती हैं अस्पताल में तो डॉक्टर अपने गाड़ी से, सरकार दिया हुआ है, अपना गाड़ी से नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, 3 लोग कहाँ जाएगा, पेशेंट के दरवाजे पर जाएगा। कितना बढ़िया बात है बताओ। हमारे बिहार में, इंडिया में प्रत्येक साल लगभग 35% महिलाएं जो होती हैं, बच्चा जन्मने के समय क्या होता है, मर जाती है, प्रसव पीड़ा कर मर जाती है। वो बहुत कमी हुआ है इसी आने में। अब बताओ, उन्नत सुलभ स्वास्थ्य में क्या हो जाएगा, बिहार सरकार प्रत्येक ब्लॉक में जेनरिक दवाएं क्या हो रहा है, विक्रय केंद्र, वहां निःशुल्क दवा सबको दिया जा रहा है। घर बच्चा पैदा आप कीजिए, टीका कौन देगा, सरकार। सर्टिफिकेट कौन देगा, सरकार। 5 साल तक स्वास्थ्य पोषण माता और बच्चों को कौन देगा, सरकार। सरकार अब क्या करिए बताओ। हाँ, प्रोत्साहन राशि उसको मिलता है। वेरी गुड रवीना, लड़का को नहीं देता ना, बहुत भेदभाव है, देता है कम यही। अरे हाँ, वो अलग बात है, हम स्वास्थ्य नीति रखवाते हैं, ठीक है। अब सबसे इधर रिसेंट में क्या किया है कि बिहार सरकार बोल दिया है, देखो सरकारी डॉक्टर, अगर तुम सरकारी डॉक्टर हो तो तुमको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। उसी में हल्ला हो रहा है, क्योंकि सरकारी डॉक्टर अपना ये अस्पताल छोड़ के कहाँ चला जाता है, क्लिनिक पर कमाने, प्राइवेट में कमाने के लिए। अब सीधे बोल दिया ना, अगर तुम गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हो तो तुम अपना अस्पताल, या तो तुम अस्पताल में रहो या तुम अपना रिजाइन दे दो। अब सब बकबक आ गया, कोई डॉक्टर सब एक साथ हो गया हुआ है। तो इसका एक उपाय यहाँ सरकार किया है, जैसे एम्स के डॉक्टर जो होगा दिल्ली का या कहीं का, वो एम्स के डॉक्टर कहीं क्लिनिक नहीं खोल सकता है, रिटायर्ड खोल सकता है, अगर तुम वर्किंग हो तो तुमको क्लिनिक खोलने का अधिकार नहीं, वो उसका रूल ही अलग है। उसके लिए भारत सरकार जो होता है एम्स के डॉक्टर को स्पेशल अलाउंस देता है कि आप जो अलग पैसा कमाइएगा उसका पैसा हम आपको देंगे, आपको क्लिनिक मत खोलिए। कारण क्या कि अगर एम्स का डॉक्टर क्लिनिक खोल लिया और एगो हम खोल, किसके पास पेशेंट जाएगा, एम्स के पास। मेरा तो दुकान नहीं चलेगा ना, सरकार सबको रोजगार देखना है ना, समझ रही हो परवीना। और सोच के बताओ क्या क्या हो सकता है, इसमें लिख लो, प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट, प्रत्येक जिला में जिला अस्पताल की स्थापना की जाएगी। जिला अस्पताल की स्थापना की जाएगी। स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब देखो, अब स्वास्थ्य में क्या क्या किया है, जैसे तुम्हारे बिहार में पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए डायल 112 है ना, तुरंत फोन करता है। तो अच्छा, एक बहुत अच्छा रील देख रहे थे 4-5 दिन पहले कि एक छोटी सी बच्ची थी, आजकल तो बच्चा तो माँ बाप ज्यादा मोबाइलों को पसंद करता है ना, उसको दोगे तो खाना खाएगा, नहीं दोगे तो वो नहीं खाएगा। देखो सर, 4 या 5 साल की लड़की 112 में डायल कॉल कर दी। अब वहाँ कंट्रोल रूम में गया फोन, बोलती कि हमारे पापा हमको कुरकुरे नहीं दे रहे हैं, बहुत रो रही थी लड़की वो। तो डायल 112 का गाड़ी वहाँ पे गया, उसको कुरकुरे खरीद के दिया उसको। सोचो कि ये जो मैसेज जो है उसके माता पिता को गया होगा, क्या उसके दिल में आ गया, भाई बिहार का पुलिस कितना बढ़िया होगा ना, समाज में अच्छा मैसेज आएगा ये। तो बिहार सरकार का जो भी अभी नया दरोगा सब आ रहा है या जो अधिकारी लोग जा रहे हैं वो अच्छे लोग जा रहे हैं,
पहले के तो था ना, पूरा पेट निकल गया, घूस खाते खाते चल नहीं पा रहा, अब अच्छे अच्छे लोग सब जा रहे हैं। एक आदमी तो खैर बानर हर जगह हो जाता है, वो अलग बात है। अब इसमें क्या किया है, जिस प्रकार से डायल 112 काम करता है पूरे हमारे बिहार में आचार्य, उसी प्रकार से सभी उच्च पथों पर एनएच जो होता है और सभी स्टेट हाईवेज पर चलंत और इमरजेंसी एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार किया हुआ है ना, मिलता है ना एम्बुलेंस। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनएच एम्बुलेंस और एसएच एम्बुलेंस। तो लिख लो इस योजना में एनएच एम्बुलेंस ऐसे लिखते हैं बउआ, एनएच हाइफन देकर के एम्बुलेंस, तथा एसएच एम्बुलेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत लेट से जुड़ी हो मृणालिनी। नोटिफिकेशन ऑफ था सर, तो नहीं देख पाए थे। अच्छा, नोटिफिकेशन ऑफ था, वाह। क्या लिखी, करा जाए। पहले क्या होता था कि अगर किसी को धक्का लग गया और हम उसको बचाने जा रहे हैं तो पुलिस वाला हमको पकड़ के मारता था, है ना। अब नहीं, अब जो भी सड़क पर घायल व्यक्ति को पकड़ के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाएगा, उसको सरकार स्वास्थ्य मित्र का संज्ञा देगा इसमें, और प्रोत्साहन राशि भी उसको देगा। हाँ, 500 रुपया उसको दे रहा है। कुछ लोग जानबूझ के मार के लेके चला जाता है ऐसे बिहार के लोग हमारे हैं। हाँ, राजवीर योजना, उसको राजवीर योजना कहते हैं, राजवीर योजना। हमारे सीतामढ़ी में हुआ है, एक गांव मतलब गरीब व्यक्ति था, उसको क्या हल्का मोटरसाइकिल से धक्का दे दिया, उभर गया वो उघार मतलब लिटा गया अंदर में, उसका हल्का सा घायल हो गया, वो तो जाकर उसको पहुंचा दिया वहां पर, 500 रुपया उसको मिले, उसको इलाज हो गया फ्री में। वो इसका बिहार में दुरुपयोग बहुत होता है, नहीं परवीना वालों को पैसा का जरूरत पड़ेगा 500 रुपया का, परवीना को धक्का मार के घायल कर देंगे, इसको लेके जाएंगे अस्पताल में, इसका इलाज कौन करेगा, सरकार। हमको क्या मिला, पैसा मिला, और हमारा नाम भी दर्ज हुआ, राजवीर, क्या लिख रहे हैं, राजवीर योजना के हम राजवीर हैं हमारा बिहार अद्भुत स्टेट है परवीना, जानती हो। अगर गरीब लोग के पास में अगर ट्रैक्टर नहीं हो पाता तो मोटरसाइकिल में क्या करता है, रोटावेटर बांध लेता है, बजाज पल्सर में पूरा खेत जोत देता है उसी से। हाँ, अद्भुत स्टेट है हमारा बिहार है। हाँ हाँ, उसको बोला था टेक्नोलॉजिया चलो आगे बढ़े, क्या लिखवाए थे, हो गया खत्म इसका। एक चीज सबसे अच्छी बड़ी बात, हालांकि वो केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, है ना। हालांकि केंद्र की योजना है, लेकिन इसमें एक चीज समझ लो क्या है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के तर्ज पर इस योजना में बिहार सरकार मुख्यमंत्री जन औषधि केंद्र को बिहार के सभी गांवों तक उपलब्ध करवाएगा। तो इसका फायदा क्या होता है, जैसे हमारी मम्मी को थायराइड है, उसका दवा आता है 100 रुपये का, एल्ट्रोक्सिन टैबलेट देता है, अंग्रेजी दवाई होता है वो। अब क्या है कि यही दवाई जो यहाँ केंद्र जाते हैं तो मात्र 35 रुपये से मिलता है, और यहाँ पे ओरिजिनल दवा मिलता है जन औषधि केंद्र में। तुम लोग का कहीं भी तबियत खराब हो, बुखार हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, तो दीर्घा गोलंबर के पास में ही दुकान खुला हुआ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का, जहाँ फोटोकॉपी मशीन है ना उसका सामने, वहीं से दवा लेना हमेशा, जहाँ भी तुम लोग का घर द्वार हो वहीं से दवा लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, पांचवा कौन सा पॉइंट है, क्या हुआ है, हाँ अच्छा, मजबूत आधार आधुनिक, हाँ। अब बताओ तो आचार्य, मजबूत आधार और क्या आधुनिक विस्तार, जिसका जितना जड़ मजबूत होगा उसका विस्तार क्या होगा, उतना ही अधिक होगा ना। जैसे अगर गांव में किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है व्यापार को फैलाएगा ही। तो बिहार सरकार क्या किया है, अपने आधारभूत संरचना को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि मजबूत आधारभूत संरचना के आधार पर, उसी के भरोसे बिहार सरकार बिहार में
सभी प्रकार के विकासात्मक योजनाओं का प्रसार और विस्तार तेजी से कर रहा है। कभी सोची थी तुम लोग कि पटना में मेट्रो चलेगा? नहीं सोची थी, हम खुद ही नहीं सोचे थे। कभी सोचे थे कि पटना से कलकत्ता हम पनिया जहाज पर जाएंगे? नहीं कोई सोचा था। कोई सोचा था कि मरीन ड्राइव यहाँ पर खोल दिया पटना में, वहां रात में इतना भीड़ लगेगा? कोई सोचा था? नहीं सोचा था। कोई सोचा कि जितना यादव जी वहां है, जो वहां बैठा रहता है गंगा किनारे, वो सब लोग खाली चाय बेच कर महीना में 3 लाख 4 लाख रुपए कमाएगा? कोई सोचा था? वो गदगद है, रोजगार मिल गया वहां पे। यही चाय यहाँ मिलेगा 5 रुपया में, सेम इससे घटिया क्वालिटी का चाय वहां मिलेगा 20 रुपया में। सिंगर चाय वाला, सिंगर डांस चाय वाला था ना वहां पे जी, क्या क्या मिलता है, व्यवस्था बना हुआ है। तो सरकार को पता है कि अगर हम आधार मजबूत करेंगे तो हमारा क्या होगा, विस्तार बहुत तेजी से हो जाएगा। अब इसके लिए सरकार किया क्या क्या है देखो तो, बिहार में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है सरदार पटेल भवन। सरदार कहाँ है? हाँ, चिड़ियाघर के पास में। वो बिहार का सबसे मजबूत बिल्डिंग है। भूकंप आएगा कुछ नहीं होगा, ऊपर से उसका पिंड गिरेगा, उसको ऊपर नहीं गिरेगा, लेकिन गिर भी जाए, कुछ प्रभाव हो जाए, वो वहां पे कुछ नहीं होगा। कोई अगर उस पर रॉकेट छोड़ दे वो कुछ नहीं होगा, वो एंटी रॉकेट वाला सिस्टम वहां पर दिया हुआ है। कितना भी पानी आ जाए, बाहर आ जाए, उसको कुछ नहीं होगा। कितना भी उसको बुलडोजर से तोड़ेगा वो नहीं हिल सकता है, क्योंकि वो ले आउट तकनीक से बना हुआ है। क्या तकनीक से बना हुआ है? उसको बोला जाता है ले आउट टेक्नोलॉजी। ये नई टेक्नोलॉजी है। दक्षिण कोरिया और जापान में जितना अधिकांश बिल्डिंग बनता है ना बउआ, वो इसी तकनीक पर बन रहा है। और बिहार का पहला वैसा बिल्डिंग है कौन? सरदार पटेल भवन, जो ले आउट तकनीक पर बना हुआ है। उसको जल्दी वो हिलवे नहीं करेगा, आधार मजबूत है। अब उसमें जितना तुमको इंफ्रा बनाना है तुम बनाते चले जाओ। सरकार अपने इंफ्रा को क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। स्कूल जर्जर था, मजबूत किया। स्कूल चार दीवारी टूटा था, मजबूत किया। विस्तार हुआ नहीं सब चीजों का। अब इसको पॉइंट में हम कैसे लिखेंगे? मिटा दे, यहां पर लिख लो पॉइंट में। गरीबों को सस्ते दर पर सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। गरीबों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अगला, सभी सरकारी भवनों को लेआउट तकनीक भवनों को लेआउट तकनीक से तैयार किया जाएगा। राज्य के सभी स्टेट हाईवेज और गांवों की गलियों को चौड़ा, टिकाऊ और 12मासी बनाया जाएगा। चौड़ा, टिकाऊ और 12मासी बनाया जाएगा। सभी अर्ध शहरी क्षेत्रों को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदला जाएगा। सभी क्या लिखी हो? हाँ, सभी लिखो, सुनो फिर से बोल देते हैं, फिर से लिखना। सभी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को, सभी ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों को क्रमशः शहरी और उन्नत शहरी क्षेत्रों में बदला जाएगा। शहरी और उन्नत शहरी क्षेत्रों में बदला जाएगा। अगला लिख लो, राजधानी पटना का ग्रेटर पटना के रूप में। अच्छा ये बताओ, दीघा पश्चिम में है कि पूरब में है गांधी मैदान से? हमको तो ध्यान नहीं है उतना, हम घूमते भी नहीं है। जो दीघा बना हुआ मरीन ड्राइव सब है, पश्चिम होगा ना, शायद पश्चिम में होगा। क्या लिखवाए हो लाइन, ये बताओ।
रूप में दीघा के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। पटना में रहने का जगह नहीं ना है जी, अब पूरा कॉम्पैक्ट हो गया हुआ है। तो अपने पेपर में पढ़ा हुआ कि मरीन ड्राइव का जो दीघा का क्षेत्र है उसको क्या किया जाए, उसको अब एक नया शहर वहां बसाया जाएगा। अभी पटना खत्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली में नोएडा, गुड़गांव ये सब हाईफाई होना गया है। हाँ, मतलब पटना के बाहर सबको विकसित किया जा रहा है। अच्छी बात है ना। क्या लिखी हो? किया जाएगा। उसमें एक और अगला लिख लो। हाँ, सभी ये सभी क्या कहते हैं, सभी पक्की गलियों को सौर ऊर्जा से, सभी पक्की गलियों को, पक्की गली कहाँ होगा? ग्रामीण में होगा ना। सभी पक्की गलियों को सौर ऊर्जा से लैस कर बिजली उत्पादन की क्षमता पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाएगा। हो गया? समझ में आ रहा है? अगला क्या बच गया है? हाँ, लिख लो ना, नहीं लिख पाए हैं, लिख लो। इसके अंतर्गत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा मृणालिनी? आ रहा है सर। कम आ रहा होगा। हाँ, शुरू से पढ़ना चाहिए था। हाँ, क्या मतलब कि आप में अनुशासन नहीं है पढ़ाई के प्रति, है ना? लिख ले लो परमीना। जी सर, तुम्हारा टोन गजब है, लेकिन एकदम अद्भुत है, अविस्मरणीय टोन है। अगला क्या लिखा है दूंगा? हाँ, सबका सम्मान, जीवन आसान। अच्छा, आजकल एक सिस्टम चला हुआ है, ऐसे कैसे बनाता है? ऐसे बनाता है ना? कैसे बनाता है? ऐसे, किन से? तुम्हारा ना तो बाल्टू ढीला हो गया माथा का, नहीं ऐसे है ना? क्या है ये? जो दिल मोटा ताजा होता है, ऐसे दिल थोड़े होता है। देखो क्या बता रहे तुम लोग। ये सुनो, एक साइकोलॉजी समझो। ये शुरुआत से, जब से ये सिनेमा का या जब से संगीत का प्रादुर्भाव होता है, एक शब्द होता है दिल। दिल इतना दिमाग में बचपन से ठूस दिया गया हुआ है कि दिल का मतलब एकदम जान प्राण समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं? दिल समझते हैं, है ना? और जैसे बोले कि हमारा दिल तुम्हारे प्यार में पागल है, इमोशन हुआ तो हो जाता है। एक दिल इमोशन होता है। दिल क्या है? इमोशन है। तो देखोगे कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के प्रत्येक गांव में लिखा रहेगा आई लव भोजपुर, आई लव पटना। रहता है ना ऐसे? शायद तुम लोग कैसे दिखाएं जी? ऐसे रहता है ना, आई लव पटना लिखा रहता है ना। फिर ऐसा रहता है आई लव मुजफ्फरपुर, जो भी रहता है। यहाँ पे कहाँ है? बस वहाँ तो न तो नहीं पड़ा है, वहां पर हमको ध्यान नहीं गया होगा। अब देखो, सबका सम्मान, जीवन आसान। जरा बताओ कि अगर हम बोलते हैं आचार्य कि आई लव पटना, आई लव पटना, तो एक लव का भावना है, हमको पटना से क्या होता है? प्रेम होता है ना। तो जैसे ही जिस भी व्यक्ति या जिस भी वस्तु से हमको प्रेम होता है ना, तो हम उसका अहित नहीं कर सकते हैं। कभी देखिए हो कि जहां आई लव पटना लिखा हुआ वहां तुमको कचरा दिखाई नहीं देगा, नहीं फेंक सकता है, एक आध दो बानर को छोड़कर, वहां तुमको क्लीननेस रहता है। ये हम इसलिए तुमको बता रहे हैं कि बिहार सरकार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में
पार्ट 3 में इस लव सिंबल का योग, इस लव सिंबल का यूज बिहार के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक गांव को प्रेम सूचक शब्द, प्रेम सूचक चिन्ह के रूप में इसको क्या किया है, चिन्हित किया है। ये पान का पत्ता है जैसा है ना जी, डंट लगा तो पान का पत्ता हो जाएगा, तो इसको क्या है, प्रेम सूचक चिन्ह के रूप में चिन्हित किया है। और बिहार सरकार का जो पंचायती राज अधिनियम 2006 है, तो पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत प्रत्येक गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दिया गया हुआ है कि अपने गांव में है जी बना हुआ, मुखिया चोर होगा तुम्हारे यहाँ, मुखिया चोर होगा, सब गांव में इसे बनाना है तुमको, आई लव फलानमा गांव, आई लव फलानमा गांव, ये सब ठीक है, ये सब व्यवस्था किया गया हुआ है। हाँ खूब बन रहा है, कि तुम लोग क्या नहीं बना होगा अलग बात है, मुखिया है हाँ कहीं का बहुत अच्छा जगह बना हुआ है। चलो खैर हम यहाँ पे आते हैं, सबका सम्मान और जीवन आसान। इसमें सरकार क्या कहा गया हुआ है कि हम तकनीक के माध्यम से, कौशल के माध्यम से सभी का हम जीवन आसान करेंगे और सभी को हम क्या करेंगे, सम्मान दिलवाएंगे। अब इसका कैसे यूज करेंगे तकनीक का, देखो जैसे हमको किसी बुजुर्ग है कोई व्यक्ति, वह बैंक नहीं आ सकता है, कोई बैंक नहीं आ सकता है, तो हम ऑनलाइन काम कर लेंगे, वो क्या करेगा, ऑनलाइन व्यवस्था कर लेगा, तो उनके बुढ़ापा का सम्मान हुआ ना। तो तकनीकी रूप से, तकनीकी माध्यम से बिहार सरकार ई गवर्नेंस को प्रत्येक दरवाजे पर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जो हमारे इस 7 निश्चय योजना पार्ट 3 का अंतिम जो लक्ष्य है, सबका सम्मान और सबका जीवन आसान, कि सबको सम्मान के साथ सबके जीवन को हम क्या करेंगे, आसान कर पाएंगे। चाहे महिला को सम्मान देना हो, चाहे बच्चों को सम्मान देना हो, चाहे बड़ों को सम्मान देना हो, हम तकनीक के माध्यम से, कौशल के माध्यम से उसको हम क्या करेंगे, उसका जीवन हम आसान कर देंगे। मान लो कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हमको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हमको राजमिस्त्री वाला काम आता है, तो हम किसी का घर बनाएंगे, तो कोई हमको चाय के लिए तो पूछेगा ना, कितना भी बदमाश तो चाय तो पूछता है, कम से कम पानी के लिए पूछेगा, तो हमको सम्मान मिलेगा और बदले में क्या मिलता है, टका मिलता है, पैसा मिलता है, आसान होता है ना। तो इस वाले क्षेत्र में ध्यान रखना, इस वाले क्षेत्र में नवाचार और नई नई क्या आती है, नई नई तकनीकें आती है, और इससे जुड़ा हुआ जो भी चीजें आएंगी सभी इसका क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। अब देखो इतना तो कुछ चिचिया के पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, अखबार जब भी पढ़ना उसको चूज करो कि किसको हम कहां से उठा सकते हैं, सब आ जाएगा, सब है, पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है ना, हाँ फिल्म को बढ़ावा दे रहा है, हर तरह का जो भी तुमको सब इसमें जोड़ दो। अब बताओ तो आचार्य, हमने योजना को शुरू कर दिया, तो हम देखेंगे ना घूम घूम के कि भाई हमारा काम कैसे कैसे चल रहा नहीं चल रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में शुरू की गई समृद्धि यात्रा जो है, वो वास्तव में 7 निश्चय योजना पार्ट 3 के क्रियान्वयन का अवलोकन है। पूरा गांव में जो घूम रहे हैं ना, सोचो कि कितना तेज आदमी है, अभी 1-1.5 महीना भी इसको लॉन्च किया नहीं हुआ है योजना को, लेकिन वो गांव गांव घूम रहे हैं, किसके लिए, कि हम जो 7 स्कीम बनाए हैं वास्तव में सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितना इंजीनियर सस्पेंड हो गया, कितना ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है समृद्धि योजना के माध्यम से, बात समझ रही हो। तो वह योजना क्या है, इसी का ऑडिटिंग है, इसी का फीडबैक लेने के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब हम आते हैं बउआ विश्लेषण पे, समझ लो। विश्लेषण का मतलब ये, देखो अभी तो ये जन्मे लिया है ना योजना, 25 से 30 चलना है, तो अभी तो ये जन्मे लिया, तो इसका हम इम्पैक्ट क्या देख पाएंगे, हम अच्छाई तो दिखाई दे रहा है ना, भाई रोड बनेगा तो हमारा विकास का गति बढ़ेगा, रोजगार होगा तो हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, यही सब व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन किसी का कुप्रभाव भी तो पड़ेगा। मान लो हमको रोड चौड़ा करना है, हमारा वहां मकान पड़ रहा है, तो सरकार मेरा मकान तो तोड़ेगा ना। अभी अतिक्रमण जो चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, बुलडोजर जो चल रहा है किस लिए चल रहा है, इसी के लिए ना, कि रोड हम चौड़ा करेंगे, बिजली का व्यवस्था करवाएंगे, सीवेज का व्यवस्था हम करवाएंगे, ये सब किसके लिए किया जा रहा है, इसी 7 निश्चय योजना पार्ट 3 के लिए किया जा रहा है। हो गया। और निष्कर्ष में क्या करेंगे, इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार बिहार के सभी निवासियों को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है, और लोग सशक्त होंगे और हो भी रहे हैं। आज देखती हो महिला कम है किसी से, महिला के पास पावर है 112 का, तुरंत फोन कर देगी,
अब कुटवाएगी पति को, जब मैं छोड़िए दरोगा जी हमारे ही पति हैं, तो डिस्टर्ब को हटा कर कुटवा दिए इसको। समझ में आ गया? तो ये हमारा टॉपिक आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग कल फिर नए टॉपिक से लिखेंगे। एक प्रश्न लिखिए आप लोग, 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना पार्ट 3, 7 निश्चय योजना पार्ट 3 का मूल्यांकन कीजिए, का मूल्यांकन कीजिए। सब 250-300 में लिख लेना। समझ में आएगा सारे बच्चों को? अब ये बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे, हमारा क्लास अभी खत्म होता है, आप लोगों को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो बताएं। कल क्लास 4 बजे होगी, कल इंटरव्यू नहीं है, है ना?